मैं इंडियन ऑयल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन डॉक्टर उत्तम भट्टाचार्य हूँ और आज हम यहाँ पे ग्वालियर में आप सबके सामने ये प्रकाश करना चाहते हैं कि भारत में पहली बार इतनी साल बाद 1952 के बाद 70 साल के बाद चीता के आगमन हो रहा है और ये जो इंतज़ाम किया गया है उसके साथ इंडियन ऑयल जैसे कंपनी भी जुड़ गए हैं। हमारे कंपनी नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के साथ मिलके ये चीता में कुछ फंडिंग कर रहे हैं। हम लोग कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी के तहत करीब 50.22 करोड़ हम दे रहे हैं। ऑलरेडी इसके लिए MOU साइन हो चुका है। मूल उद्देश्य ये है कि माननीय प्रधानमंत्री जी की मार्गदर्शन में एक मिशन रूप पे लिया गया है कि एक साथ में सबके साथ सबका विकास हो, उसमें सभी हो, पशु भी हो। और इतनी बड़ी यहाँ पे चीता की जो आगमन अभी होगा ये एक नया दिशा दिखाएगा और जो हम यहाँ पे फंडिंग कर रहे हैं इसको भी पूरी एक इकोसिस्टम बनाया जाएगा। 6 खाते में यूज़ होगा। चीता लाने के लिए खर्चा होगा, फिर यहाँ पे इनका हैबिटेट मैनेजमेंट के लिए खर्चा होगा, इनका प्रोटेक्शन के लिए खर्चा किया जाएगा, इको डेवलपमेंट के लिए खर्चा किया जाएगा, स्टाफ ट्रेनिंग के लिए खर्चा होगा और वेटनरी हॉस्पिटल वगैरह बनाने के लिए खर्चा होगा ये। और ये किस्तों में दिया जाएगा जब जब काम आगे बढ़ेगा। इंडियन ऑयल आप जानती हैं कि भारत के वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन और पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन है। हम बिजनेस लीडर तो है ही, मगर हमारे चेयरमैन मिस्टर श्रीकांत माधव वैद्य ये हर समय पर हमें याद दिलाते हैं कि लीडरशिप खाली बिजनेस लीडरशिप नहीं है, एनवायरमेंटल लीडरशिप, सोशल लीडरशिप वो ही पहचान है। और अगर ये पहचान बनाना है, ऐसे प्रोजेक्ट जैसे चीता का प्रोजेक्ट है इसके साथ जोड़ना जरूरी है। इसीलिए उनके मार्गदर्शन पर हम लोग ये प्रोजेक्ट के साथ जुड़े हुए हैं। राशि नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी को दिया जा रहा है। MOU उनके साथ साइन हुआ है जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट के अंडर में है। मगर यहाँ पे हमारे खुद की मंत्रालय में मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस हमारे मंत्री हरदीप सिंह पुरी जी हर समय पर हमें जो उत्साह देते हैं, जो मार्गदर्शन करते हैं, उसी मार्गदर्शन पर हम लोग ये CSR एक्टिविटी के ऊपर ध्यान देते हैं। इंडियन ऑयल खाली ये जो अभी हम चीते के ऊपर खर्चा कर रहे हैं ऐसा नहीं है, हम लोग बहुत कुछ करते हैं। भुवनेश्वर में हमारे स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स है, उड़ीसा में हम लोग बहुत अच्छा स्किल डेवलपमेंट सेंटर किया है जहाँ पे बच्चों को इतनी अच्छी शिक्षा दी जा रही है कि उनको एम्प्लॉयमेंट की अवस्था बने। उत्तर प्रदेश में हम TB के ऊपर काम कर रहे हैं, कैंसर के ऊपर हम बहुत काम कर रहे हैं। तो ऐसा हमारा खाली जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ये नहीं है। आप देखिएगा कुछ दिन पहले COP26 में माननीय प्रधानमंत्री जी गए हुए थे, वहाँ पे पंचामृत दिए पूरे विश्व का और ये पंचामृत में ये कहा गया कि 2070 तक हम नेट ज़ीरो बनेंगे। इंडियन ऑयल अपनी लास्ट AGM में हमारे चेयरमैन मिस्टर श्रीकांत माधव वैद्य ये डिक्लेयर किए हैं कि हम स्कोप 1 और स्कोप 2 ये दोनों में हम नेट ज़ीरो बनेंगे 2046 तक। तो ये भी हमारा एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, हमारा बायोडाइवर्सिटी का जो रिजॉल्व है उसके प्रति बात करते हैं। तो हम प्रतिबद्ध हैं कि प्रकृति के साथ चलेंगे, एक रिस्पॉन्सिबल कॉर्पोरेट सिटीजन बनेंगे और जहाँ जहाँ ऐसा मौका आएगा भारत को, देश को सर्व करने के लिए, प्रकृति को आगे बढ़ाने के लिए, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम सबसे आगे तैयार रहेंगे। ये ट्रांसपोर्ट नगर से एक हरदौल कंपनी के जो एक डंपर था जो कि हाइवा था, हाइवा ख़राब हो गया था तो उसको सुमेरपाड़ा में, जो कि बिजली थाना के क्षेत्र के अंतर्गत है, तो सुमेरपाड़ा में ख़राब हो गया था। तो ये एक व्यक्ति जो कि वहीं से मैकेनिक को लेकर वहाँ सुमेरपाड़ा गया और जब सही करा के हाइवा को लौट रहे थे तो चंदूपुरा के पास एक जो पुलिया थी वहाँ पर पानी बह रहा था। तो दूसरा व्यक्ति, इसका जो मित्र था, वो उतर गया और मैकेनिक वाला मोटरसाइकिल जब वो निकाल रहा था तो बैलेंस बिगड़ने की वजह से वो उसमें गिर गया और फिर वो डूब गया, मोटरसाइकिल समेत डूब गया। वहाँ पर गांव और पुलिस वालों की मदद से उसकी
बॉडी को निकाला गया। तो बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मर्ग रजिस्टर्ड कर लिया गया है। ये लगातार चेकिंग चल रही है, चूँकि वीआईपी मूवमेंट भी चल रहा है, तो लगातार समय बदल कर और स्थान बदल कर लगातार चेकिंग कराई जा रही है। पुलिस अधीक्षक ग्वालियर से अमित सांघी सर के निर्देशन में। तो कल इसी चेकिंग के दौरान एक व्यक्ति मिला जिसके पास से जब तलाशी ली गई तो उसको अवैध एक हथियार मिला जो 315 बोर का देसी कट्टा था और उसके साथ एक राउंड भी था। तो वो आदर्श नगर पुलिया के पास उसकी चेकिंग चल रही थी, तो उसको वहाँ से हिरासत में लिया और उसके पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड भी हैं थाना गोला का मंदिर में। तो उसमें एफआईआर रजिस्टर की जाकर 25 किसान एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। क्या करता है ये? जैसा कि मैंने बताया, इसमें पूर्व के अपराध है, अभी करता कुछ नहीं, 19 वर्षीय है और रहने वाला पिंटो पार्क का। क्या घटना को अंजाम देने जा रहा था? नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं ये कुछ, जैसा कि इस क्षेत्र में आपको पता है कि कई लोग दुश्मनी रहती है, कई लोग आपस में लड़ते रहते हैं, कुछ लोग आपराधिक घटनाओं करने के लिए भी इसका उपयोग करते हैं, कई लोग सुरक्षा के लिए भी इस तरह के अवैध हथियार का इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं जिनकी आपस में लड़ाई चल रही होती है। तो कई ऐसे फैक्टर्स हैं जिसमें कई लोग अपना शौक मानते हैं, इस तरह से रोक दिखाने के लिए भी इस तरह के वेपन्स लेके चलते हैं। तो उसमें लगातार पुलिस के द्वारा, ग्वालियर पुलिस के द्वारा लगातार इसमें समय समय पर कार्रवाई की जाती है जिससे कि इन पर अंकुश लगाया जा सके।